कपास की फसल लगभग 160 से 240 दिनों तक खेत में रहती है। इतने लंबे समय में पोषण, खरपतवार, कीट और रोग चारों का संतुलित और समय पर रासायनिक प्रबंधन करना ही उत्पादन की कुंजी है। यदि किसी भी चरण में लापरवाही हो जाए तो सीधा असर बॉल की साइज, वजन और फाइबर की क्वालिटी पे पड़ता है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसमें पानी का निकास सही हो और जैविक पदार्थ भरपूर हो। खेती की तैयारी करते समय प्रति एकड़ 4 से 6 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 1 से 2 लीटर फैबियाना, 2 किलो क्रॉप टाइगर मिलाकर खेत में डालें, जिससे मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं। साथ ही बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करें। इसीलिए बीज को ट्राइकोपैप वी और स्यूडोपैप आधारित जैविक घोल में 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रखें। इससे अंकुरण एक समान होता है और शुरुआती रोग का खतरा कम हो जाता है। साथ ही जब फसल बढ़ने लगे तो जड़ों को और मजबूत बनाने के लिए माइकोपैप 4 से 8 किलो, इको ब्लैक 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ खेत में डालें, जो मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण कई गुना बढ़ा देता है। इसी के साथ एम्यूनोफर्ट गोल्ड 200 से 400 ml प्रति एकड़ दें। ये एक बायोस्टिमुलेंट है जो पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्षमता बढ़ाता है, जिससे कपास के बॉल का आकार और वजन दोनों बेहतर होता है। कपास में शुरुआती 40 दिन खरपतवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए प्री इमरजेंस में बुआई के 3 दिन के भीतर बुल्दान 30 का स्प्रे करें। डोज की बात करें तो 1 से 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करें, जिससे शुरुआती खरपतवार को रोका जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कीट और रोग के रोकथाम की। फसल में कीट और रोग को सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी होता है, तभी सही रिजल्ट मिलता है। शुरुआत में अगर एफिड या थ्रिप्स दिखे तो पैपमीडा 17 का 40 से 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव कर रहे। इससे रस चूसक कीट जल्दी कंट्रोल होते हैं। आगे अगर पत्तियों पे इल्लियां दिखे या फिर पत्तियां इल्लियों द्वारा प्रभावित हों तो इमापैप 5 का छिड़काव करें। डोज की बात करें तो 190 से लेके 200 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इल्लियों को जल्दी खत्म करता है और उनकी संख्या को कम करता है। फूल आने के समय में अक्सर बॉल वर्म का अटैक होता है। इसके लिए आप पेपोरा 60 ml प्रति एकड़ स्प्रे करें। इससे फूल और बॉल दोनों सुरक्षित रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बॉल बनने के समय में पिंक वॉलवर्म या फिर रस चूसक कीट अक्सर कपास को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए आप ठेकेदार का 50 से 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ छिड़काव करें। इससे बॉल गिरने से बचती हैं और फसल मजबूत रहती है। अभी तक वीडियो में हमने कीट के प्रबंधन की बात करी। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि कपास में लगने वाले रोगों को कैसे रोका जाए। कपास में अक्सर शुरुआती समय में जड़ सड़न या पौधा मुरझाने लगता है। ऐसे समय में क्लाउन का 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। उसके बाद भी अगर पत्तियों पे धब्बे बढ़ने लगे तो टेल M45 का 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे करें। ध्यान रहे, सही समय पे सही उत्पाद लगाने से ही फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन में साफ फर्क दिखाई देता है। और अगर आप कपास की जैविक तरीके से खेती करते हैं तो हमने उस पे एक अलग वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।